तथा कोविड-19 से निपटने के लिए लगातार भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी में लगातार समीक्षा बैठकें जारी हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के प्रयासों के बारे में आज राज्यसभा में कहा कि सरकार विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और बैठकों का दौर जारी है। बुधवार को उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में आयोजित बैठक में हालात की जानकारी लेने के साथ ही आवश्यक कदम उठाने और प्रबंधन की तैयारियों पर चर्चा की गई। मंत्री समूह में विदेश मंत्री, पोत व परिवहन मंत्री भी शामिल हैं। साथ ही कैबिनेट सचिव ने भी बैठक कर हालात से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के प्रयासों के बारे में राज्यसभा में बताया कि सरकार विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इटली में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए जल्द ही चिकित्सा दल भेजा जाएगा। साथ ही उम्मीद जताई कि गुरुवार तक चिकित्सा दल इटली भेज दिया जाएगा। The global coronavirus situation is being monitored on a continuous basis by a group of secretaries headed by Cabinet Secretary and a group of ministers chaired by Minister of Health and Family Welfare. My ministerial colleague has already apprised the House of measures being taken to control and contain the spread of virus in the country. Prime Minister himself has reviewed the situation from time to time. We have been regularly issuing travel advisories and visa guidelines that reflect the situations in countries of concern. ईरान से पहली खेप में 58 व्यक्तियों को निकाला गया। इनमें 25 पुरुष, 31 महिलाएं तथा 2 बच्चे हैं। ईरान से निकाले गए सभी लोगों में बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। भारत सरकार ने अभी तक कोविड-19 प्रभावित देशों से 948 यात्रियों को निकाला है। इनमें से 900 भारतीय नागरिक हैं और 48 लोग मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के नागरिक हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक परिवहन के सभी वाहनों, बस अड्डों तथा बस स्टॉप पर साफ सफाई की व्यवस्था चौकस करने का निर्देश दिया है। पोत परिवहन मंत्रालय ने भी एहतियाती कदम उठाते हुए कोरोना वायरस प्रभावित देशों में गए अंतर्राष्ट्रीय यात्री जहाजों को 31 मार्च तक भारत आने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। ऐसे में वही जहाज बंदरगाह आ सकेंगे जिन्होंने आने की जानकारी 1 जनवरी 2020 तक दे दी थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय यात्री जहाज केवल उन्हीं बंदरगाहों पर आ सकेंगे जहां थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधाएं हैं। साथ ही जहाज के नायक को किसी यात्री या चालक दल के किसी सदस्य के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित देश की यात्रा को लेकर दस्तावेज बंदरगाह को सौंपने होंगे। बुधवार को देश में 10 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए। दिल्ली, राजस्थान में एक मामला सामने आया तो वहीं सबसे ज्यादा केरल में 8 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में वायरस के मामले बढ़कर अब 14 हो गए हैं। वहीं कोट्टायम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पृथक वार्ड में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित 85 वर्षीय महिला की हालत गंभीर है। Positive cases are stable, but we have to think about that old aged people, that 85 year and 96 year. They were in close contact with these 3 people who were returned from Italy. कोरोना वायरस के मद्देनजर एहतियात के तौर पर लद्दाख प्रदेश में 31 मार्च तक सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है और श्रीनगर नगर निगम ने श्रीनगर में सभी शिक्षण संस्थानों, स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स क्लब्स को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इधर राजधानी दिल्ली में उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उचित तथा पर्याप्त उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली से नितेंद्र और तिरुवनंतपुरम ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।